हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बताएं, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं। अगर तुम तक आवाज पहुंच रही है तो मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या नहीं। चलिए, इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक तो इंटीग्रल हम न्यूटन्स के मेथड से करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, 12वीं से ही आ जाता है, 11वीं 12वीं में ही, कई कई जगह हाई स्कूल में आ जाता है। गॉस सीडल नहीं करना है, अब है कोई ज़रूरत नहीं है करने की। और कुछ पूछना है? चलिए, तो देखते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है। ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, यही होगा। तो देखो यहां पर न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर लाइन को देखते हैं हम क्या है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास y बराबर फंक्शन ऑफ x है। 2016 में आया, आज से 6 साल पहले अब है। जब सब तुम्हें पता है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो यार, ये बताओ अभय जी। सब पता ही है तुम्हें तो हमसे क्यों पूछे। जब हमने बता दिया नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर तुम्हें करना है तो हम यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, आप उससे पढ़ लेना। बच्चों की एक बहुत अजीब आदत होती है, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं अभय ये तुम्हारी वजह से नहीं बोल रहा हूं। अगर मान लो मैंने एक लाइन भी छोड़ दी ना तो उनको वो पढ़ना है, लेकिन वो नहीं पढ़ना है जो 99% ऑलरेडी हो चुका है, उसमें संतुष्ट नहीं है। उनको वो पढ़ना है जो हमने एक लाइन छोड़ दी है, उसको जरूर पढ़ना है। हम तो ग्रुप पे भी देखते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो उनको वो जरूर पढ़ना है कि जो छूटा हुआ है। चाहे भले उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ हो ना हो, चाहे 10% भी उनने टॉपिक ना पढ़ा हो। तो थोड़ी गंभीरता लाएं सभी बच्चे। तुमसे ज्यादा चिंता हमको रहती है दिमाग में। अगर तुमको चिंता रहे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन ही ना हो। 2016 से 2023 आ गया है, अराउंड 7 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। अब 2005 में तो क्वेश्चन आया है जैकोबियन का, तो मैं जैकोबियन भी पढ़ाऊं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरी भी यही टेंडेंसी है। जो मेरे पास है उसके लिए हम संतुष्ट नहीं है, हमें जो दूसरे के पास है, जो दूसरा है उस वो चाहिए हमें। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। तुम्हारी जो बुक फ्लूइड मैकेनिक्स की धूल खा रही हो, कहीं रखी होगी कहीं, अगर तुम्हारा दोस्त लेके चला गया कि भैया वो बुक उठा के देना जो धूल खा रही है, तो तुमको क्या लगेगा, यार कुछ तो गड़बड़ है, ये बुक क्यों ले गया है भाई, इसका मतलब कुछ है इसमें। जबकि वो बुक वहीं रखी हुई थी पहले 2 साल से, उस पर कोई हाथ भी नहीं टच करके देख रहा है।
और बच्चों को क्या लगता है, और बच्चों को यह लगता है जो सर पढ़ा रहे हैं वो किसी किताब में है क्या? जो सर पढ़ा रहे, कोई भी सर पढ़ा रहा हो, कोई भी सर, क्या ये कोई किताब में लिखा हुआ है क्या? अगर ये किताब में लिखा हुआ है तो मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। अरे तुम्हें कैसे समझाएं कि तुम हमसे इंटेलिजेंट हो सकते हो बहुत, और हो भी। तुम्हारा जमाना बहुत अलग है। हमारे जमाने में हम इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पढ़ते थे तो हमको फोन जो है ना पीसीओ से करना पड़ता था 2005 में। 2006 में मोबाइल उतना ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में आए। पीसीओ मतलब एक हॉस्टल के नीचे वहां पीसीओ लगा हुआ था, वहां से बात करना पड़ता था। लेकिन देखो तुम्हारे जमाने में तो आज चैट जीपीटी है, तुम्हारे पास एआई है, तुम्हारे पास, आप मोबाइल पे बोलते हो भैया हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर चाहिए, माइक्रोफोन में वो कोड डिकोड कर लेता है और आपको सर्चिंग में दे देता है। देता है कि नहीं? तुम्हारा जमाना वाकई बहुत अलग है। लेकिन तुम पे एक चीज की कमी है जो नहीं आ पाएगी, वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। और जितने भी मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो आज आप किताबें पढ़ते हो ना, वो लोगों की एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज इंफॉर्मेशन है। अगर नॉलेज आपको एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है तो वो बहुत बेहतर। ये हमारा एक्सपीरियंस ही तो है, तो कि भाई हमको जो है कोई चीज कम खानी है, कोई चीज ज्यादा खानी है, ये हमारे पुराने लोगों ने ही तो बताया है। हमको सुबह उठना है, हमको रात में सो जाना है, हमको भाई किससे नमस्ते करना है, किससे नहीं करना है। उससे ये पता चलता है कि वो एक्सपीरियंस हम आपको दे सकते हैं बस। और एक्सपीरियंस किसी को दिया नहीं जाता, वो ले लेता है इंसान खुद। मेरे सामने अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन पड़ा होगा और सामने आएगा तो उसमें अगर कोई बहुत अच्छी बात है वो हम ले लेंगे अपने आप, जो अगर समझदार आदमी है तो। एक्सपीरियंसेस, आदमी जो एक्सपीरियंस करता है वो उम्र के साथ ही आता है, एज। अभी तुम्हें मैं बता देता हूं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो तुम आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन ये आइडेंटिफाई अगर टीचर को पढ़ा रहा होता तो वहां पर वो लोग ये आइडेंटिफाई नहीं करते। वो देखते क्या कि भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं टीचर में, या कंसेप्चुअल बच्चा क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, न्यूमेरिकली गलत कोई दिक्कत नहीं। तो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम हमसे बहुत नॉलेज में आगे हो, इंफॉर्मेशन में आगे हो। तुम्हारा जमाना वो है कि एक क्लिक करते हो मेल पहुंच जाता है। हमारे जमाने में या किसी और के जमाने में भी, अगर आपके पिताजी के भी जमाने में बोले तो वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। जब वो चीजें अवेलेबल नहीं थी तो दिमाग कंसंट्रेटेड था, दिमाग पे किसी भी काम को अगर हम करते थे, उस जमाने के लोग तो बड़ा शिद्दत से कर रहे हैं। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन का भंडार है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज्ञान अलग मिल रहा है आदमी को। आपके दिमाग में इमेज सेट कर दी जाएगी, आप जो देख रहे हो ना वैसा ही सब कुछ सोशल मीडिया के अराउंड देख रहे हो। आप अगर जूते की बात कर रहे हो, आप किसी चीज को खरीदने की बात कर रहे हो, वही चीज आपके फ्लिपकार्ट पे भी आ रही है, वही चीज आपके यूट्यूब पे भी दिखाई दे रही है। तो सोशल मीडिया आपको चला रहे हैं, आप उन्हें नहीं चला रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो उन्हें, वो बेवकूफ बना रहे हैं आपको। बसरत तुम मेरी बात नहीं समझे, तुम बात नहीं समझे मेरे, तुमने बात को कुछ और समझ लिया। तुम जाके रिवाइंड करके पीछे देखो, जाके वो पता चलेगा। आज की डेट में बहुत डिस्ट्रक्शन है, बहुत बहुत। आदमी अपने दिमाग को कंसंट्रेट रख पाए, यही बड़ी चैलेंज है आज की डेट में। हाँ सब हम पढ़ाते हैं मशीन लर्निंग, तो हमको तो पता है सब मशीन लर्निंग का कमाल है। तुम्हें वो चला रहे हैं, तुम उन्हें नहीं चला रहे हो, वो बेवकूफ तुमको बना रहे हैं। तुम एक बार 1 महीने मोबाइल को कट ऑफ करके देखो, तुम्हारी लाइफ
जो चल रही है ना उससे बेहतर हो जाएगी। तुम जितना डेटा कंज्यूम करोगे उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे। ब्रेन का काम ही यही है। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, विकीपीडिया पे खोल के देख लिया कुछ, विकीपीडिया पे खोल के देखा कुछ। अब है सोशल मीडिया को करने के लिए तुम्हें बहुत कड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत कड़े कदम। आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। अब मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं इस बैच का अभी एप्लीकेशन सारे मोबाइल पे ब्लॉक करवा देता। सिर्फ एक एक सिंपल सा ऐप चलाता, या तो व्हाट्सअप चला लो या टेलीग्राम चला लो, जिससे कि मीडियम बस एक कम्युनिकेशन का बना रहे बस। इसके अलावा कॉल कर लो, बेस्ट है। हमको देखने के लिए आप मोबाइल पे ऐप पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन आता है, इतनी जरूरत है बस। अगर तुम अपने स्क्रीन का टाइम स्पान देखोगे ना, तुम हमसे पढ़ते भी हो और टीचरों से भी पढ़ते हो, इसके बाद भी तुम्हारा टाइम स्पान बहुत ज्यादा आएगा स्क्रीन को देखने का। मेरे पास भी कीपैड फोन है, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे लेके खरीद नहीं सकता और ये नहीं कर सकता, ये समझदारी की बात है। मैं ना फेसबुक चलाता हूं, ना मैं ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूं, ना मेरे को पसंद है। बहुत अच्छा, जो बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है वो जिंदगी में बहुत शांति है उनके लाइफ में। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत रहो भाई, क्या जरूरत है? सब सब मोटिवेशन लेने में लगा हुआ है। हम तो देखते हैं इंजीनियरों को, सब मोटिवेशन लेने में लगा है, सब मोटिवेशन ले रहा है, सुबह शाम मोटिवेशन 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 मोटिवेशन। जिंदा ही नहीं है आदमी, मरा हुआ आदमी है, इसीलिए मोटिवेशन ले रहा है। क्या जरूरत है मोटिवेशन की भाई? काम कर नहीं रहे हो, मोटिवेशन। अभी तुम्हें खाना खाना है तो मोटिवेशन लगाना पड़ता है। अभी तुम्हें कॉलेज जाना है, मोटिवेशन लगाना पड़ता है कि भैया मोटिवेशन है, चलो अब चलते हैं, अब उठ लेते हैं, मोटिवेशन लगाओ। इसके लिए तैयार हो जाओ पहले, एक आध घंटे पहले दो चार टॉक सुन ली जाए, इसके बाद जो है ना आप खाना खाया जाएगा। ऐसा करते हो क्या? वर्क ही मोटिवेशन है आदमी के लिए। तुम अगर 5 घंटे मोटिवेशन कंज्यूम कर रहे हो और पढ़ क्या रहे हो? रिटेंशन 30 सेकेंड। हमसे पूछ लो, मैं मशीन लर्निंग ही पढ़ाता हूं, मैं डेटा साइंस में। 30 सेकेंड, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये हमने अपनी एज के लोगों का बोला है। और स्मॉल में चले जाओ ना तो 5 सेकेंड भी रिटेंशन नहीं बचा है बच्चे का, खेल खत्म हो गया है, नो रिटेंशन। इसीलिए टिकटॉक बंद हुआ, स्पान खत्म कर दिया। आज की फिल्में 3 घंटे का बच्चा देख नहीं सकता है। सीरीज, वेब सीरीज का कल्चर क्यों आया? सीरीज और वेब सीरीज का कल्चर क्यों? क्योंकि इसलिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, आज की डिमांड है। एपिसोड में काट दी कोई फिल्म को, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स शॉर्ट्स चल रहा है, शॉर्ट्स। अरे कभी कभार ठीक है, देख लिया, दिन भर में 5 मिनट भी देख लिया, चलो मान लो मन इतना विचलित है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है मन का तुम्हारे, ठीक है देख लिया। लेकिन तुमने तो लिमिट कर दी है। और ये ऐसा प्रोसेस है, एक बार अगर चालू किया तो ये कन्वर्ज ही नहीं करता है, ये डाइवर्जिंग प्रोसेस है। डाइवर्जिंग, कन्वर्ज ही नहीं करेगा, चलते चले जाओ, इन्फानाइट प्रोसेस है, इन्फानाइट लैडर है ये, भागते चले जाओ। आएगा आएगा प्रियांशु, जरूर आएगा। अब क्यों आएगा ये तुम पता लगाओ, इसका जवाब हम नहीं देंगे तुम्हें।
यस, दिमाग को कंफ्यूज्ड कर दिया। अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा बताता हूं एग्जांपल, इसके बाद मैं क्लास शुरू करता हूं। मैं बात वैसे भी नहीं करता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। कैसे कंफ्यूजन हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। किसी भी एड टेक पर 40 टीचर हैं फ्लूट पढ़ाने वाले, मान लो। समझे मेरी बात को? तुम बताना, तुम आंसर देना। किसी प्लेटफॉर्म पर किसी यूनिवर्सिटी में 40 टीचर हैं फ्लूट पढ़ाने वाले, तो तुम कंफ्यूज होगे कि नहीं? तुम मुझे बताओ ना। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि सर सही बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? वो सही बोल रहे हैं कि बी सही बोल रहा है? बी सही बोल रहा है या सी सही बोल रहा है? ऐसा क्यों हुआ? इंटरनेट। ये पढ़ ही नहीं रहे, ये पढ़ते ही नहीं है, ये खत्म हो गया है। किताबें पढ़ नहीं रहे। जब किताबें पढ़ोगे नहीं तो वंचित रहोगे, वंचित रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा। कंफ्यूजन, हैवी कंफ्यूजन, द्वंद्व। कौन सही है? अभी तो सर बोल रहे थे वो ठीक है, सर बोल रहे थे वो ठीक है। इसीलिए कभी तुमने गौर किया होगा, मैंने कभी ये नहीं बताया कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में मैट्रिक्स का इस्तेमाल होगा। आगे जाएंगे तो इसमें ये लगता है, उसमें वो लगता है। विकिपीडिया पे देख लिया कि कैलकुलस का इस्तेमाल जो है मोटरसाइकिल बनाने में हो रहा है। अब वो आदमी बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मोटरसाइकिल बनाने में यूज होने में 2000 साल लग गई है, 50 पीएचडी हो गई है, लाखों लोग रिसर्चर मर गए हैं, तब जाके कहीं वो चीज बनी है। उसको लग रहा है कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल इमेज प्रोसेसिंग में हो रहा है। बच्चे लिखते हैं, हम तो देखते हैं। क्या क्या कर लोगे उससे? मैं तो कह रहा हूं जो टॉम में तुम 3 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, उनका इस्तेमाल प्लेन को भेजने में किया जा रहा है, ऊपर सैटेलाइट लगा के। बताओ तो बताओ, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप आदमी को। मैं नहीं देता, मैं बिल्कुल बचता हूं इस चीज से। सवाल करना सीखिए, मैथ्स का थोड़ा सा एसेंस सीख लीजिए, बस। खुद सीखना होगा, खुद सीखना है आपको। मैं तो कह रहा हूं जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं इसमें 2-3 बच्चे भी सुधर गए, बस हो गया काम। ये खुद करना है आपको, ये हम नहीं करेंगे। और ज्ञान कहीं नहीं बट रहा है, ज्ञान खुद अर्जित करना पड़ता है। ज्ञान कहीं नहीं बट रहा, तुम कहीं भी चले जाओ, ईरान जाओ, तुम हार्वर्ड जाओ, प्रिंसटन जाओ, कैलटेक जाओ, आईआईटी जाओ, आईएससी जाओ, दुनिया में जहां जाना है जाओ। मेरी ईमेल आईडी है, तुम जब सब जगह चले जाना। इसके बाद जिंदगी में हमें कभी मेल करना तो तुमको यही समझ में आएगा कि दुनिया में ज्ञान खुद अर्जित करना पड़ेगा, आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जिसको नहीं करना है ज्ञान अर्जित वो नहीं मिल पाएगा उसको। जहां जाना है जाओ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, ना किसी इंस्टीट्यूट्स को फर्क पड़ता है, ना किसी को। आदमी में तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चे देखो, सभी बच्चे अलग अलग तरीके से समझते हैं। क्यों? बताओ तुम हमको, तुम बताओ मेरे को। तुम क्लास में ऑब्जर्व करते हो, वही बात, एक छोटी सी बात ए पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, बी को आ रही है। ऐसा क्यों? अगर कचड़ा जिसके दिमाग में ज्यादा भरा है उसको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। जिसके दिमाग ने पढ़ा बिल्कुल नहीं है, गलत, वो ज्यादा बेहतर है आज की डेट में मेरी नजर में। मैं अगर तुम्हें अपने नौकरी पे रखूं ना, या तुमको हायर करूं अपने पीएचडी के लिए, तो मैं पता क्या पूछूंगा? मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें बेसिक आता है कि नहीं, 9th-10th का, 11th-12th का, बस। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, उल्टा सीधा कोई सवाल नहीं। तुम्हारा बेसिक दिमाग ठीक है कि नहीं, कि कचरा तो नहीं भरा ज्यादा? क्योंकि कचरे की सफाई करूंगा तो मैं खुद खराब हो जाऊंगा। खाली दिमाग, जिसने कम पढ़ा है, जिसको कभी नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं आता है, वो ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में। जिसको बहुत कुछ आता है और कचड़ा भरा हुआ है, वो बेकार है। पुराने लोग 10th भी हैं, वो बहुत बेहतर है। वो ज्यादा बेहतर दिमाग है, ज्यादा सोच समझ वाला है, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर भी करेगा लाइफ में।
कम दिमाग है, कचरा नहीं भरा, सिंपल। तो कम किया करो कंज्यूम, बहुत कम। और मैथ्स की टेंशन मत लो तुम, हमें और जो भी दिक्कतें हैं हमें टेलीग्राम पे एक लिस्ट बना के भेज देना, हम सबके वीडियो बना देंगे। अभी यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक कोर्स करेंगे तो उसी समय आधा आधा घंटे के जिस चीज में भी दिक्कत आती है हम बना देंगे वीडियो, तुम उसके लिए परेशानी मत करो। तुम लोग अपना एक पूरा ग्रुप बना के हमें बता दो, एक पोल डलवा देंगे हम, उसमें बता दो, उसमें भरते चले जाओ किस किस चीज में दिक्कत है। जिन चीजों को दिक्कत ज्यादा लोगों को होगी वो चीज हम टारगेट करके आपकी क्लास में करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कोई भी चीज के लिए। अब हम एश्योरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल दो श्रेयस, बच्चों को पढ़ाओ, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, पता चलेगा तुम्हें पढ़ाने में क्या दिक्कतें आती हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत बढ़िया, और अपने आप को रिफाइन करोगे। चलो अब देखते हैं हम यहां पर न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। थोड़ा लौट के आ जाते हैं, यहां बहुत हो गया ज्ञान। y बराबर एफ एक्स, हमने कल एमएल का मटेरियल डाला हुआ था भरत, 2 किताबें एमएल की मशीन लर्निंग की, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं है तो हम फिर से पिंग कर देंगे। ठीक है, यहां देखो, तो y बराबर एफ एक्स से तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये पहला पॉइंट मान लो, राइट, ये लास्ट पॉइंट, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट। बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि सोशल मीडिया से दूर रहो, इंटरनेट का कंजम्पशन कम करो। ठीक है ओंकार जी, बहुत कम करो। बिल्कुल, और अननेसेसरी का मटेरियल कंज्यूम कम करो, बुक रेदर देन ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है ओंकार, अब हम क्लास शुरू करें, आप आदेश दें तो। चलो देखो यहां, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये xn-1 है। क्लियर? चलो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर फंक्शन ऑफ x है, तो हम एरिया निकालने का कंसेप्ट क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। देखो ऐसे हम एरिया निकालते जाते हैं, याद है तुम्हें पढ़ाया हुआ है। यहां देखो, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, सभी बच्चे थोड़ा सा बताएं। अब थोड़ा लौट आए बेटा, अब यहां पे आ जाओ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करके यहां लौट आओ। यही आएगा, देखिए क्लियर। इसका मतलब एरिया क्या होगा, अब देखो, अब थोड़ा सा बातें बंद करो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। एरिया क्या होगा, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। हम किस में करते थे, लिमिट ऑफ सम। तो कैसे करेंगे, देखो जनरली आइडिया ऐसे करना चाहिए, ये बन गया स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया प्लस x1 xn fxn। देखिए ध्यान से, मिल जाएगी आज लाप्लास की डिबे, मंडे मिलेगी क्योंकि टाइप हुई नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां देखो, ये क्या आ गया, रेक्टेंगल का एरिया। तो इसका मतलब कंसेप्ट क्या बना हमारा यहां पे, हमें अब न्यूटन्स के मेथड से नहीं करना है। न्यूटन के मेथड से कैसे करते थे, ए टू बी, यहां देखो, अब बातचीत बंद करो बेटा, यहां देखो ध्यान से, एफ बी माइनस एफ ए, ये न्यूटन्स मेथड है।
क्लियर? ये क्या आ गया? न्यूटन्स मेथड। अब यहां करना है हमें, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनिशियल गैस हो हमारे पास x नॉट, xn हो हमारे पास फाइनल वैल्यू इंटीग्रेशन की, तो क्या बना? x0 से लेके xn fx dx बराबर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यही होता है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे कैसे प्रोसीजर, अब हम वो बताते हैं। मतलब पहला पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, एफ एक्स डी एक्स बराबर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर लिया x0 से लेके xn, राइट। अब हम क्या करें, देखो यहां पर, तो x0 क्या होगा, पहले x पॉइंट निकाल के देखते हैं। x0, x1 क्या होगा, x0 प्लस h, x2 क्या होगा, x0 प्लस 2h, h क्या है मेरी, स्टेप साइज। क्लियर? अब कोई भी कमेंट इससे रिलेटेड नहीं आना चाहिए। कृपया करके अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अभी समझाने का तुम्हें इसका मतलब ये हुआ तुम्हें समझना ही नहीं है। तुम यहाँ पे पढ़ लो पहले, तुम सब लोग ज्ञान देने में लगे हुए हो जैसे बहुत एक्सपीरियंस आदमी हो। 3h xn बराबर x नॉट प्लस NH। तो h की वैल्यू कैसे निकल सकती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंटरवल। क्लियर? ये फंडामेंटल याद रखना है। तो h ऐसे निकल आया। अब हमें निकालना है करस्पॉन्डिंग y, तो y निकाल के अभी बताते हैं। तो इंटीग्रल अब क्या बना, x0 से लेके x0 प्लस NH fx dx, ये क्या आ गया हमारा, न्यूमेरिकल इंटीग्रल। ये क्या निकल आया, न्यूमेरिकल इंटीग्रल। अब इसको y कैसे इसका कैलकुलेट करें, मतलब हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन फॉर एफ एक्स आई बराबर 0 1 2 3। हमें ये कैलकुलेट करना सीखना है। देखिए ध्यान से, समझ में आया? हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि x क्या है। अगर हम कैलकुलेशन y की देख लें, y मतलब fx0, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, y i बराबर f ऑफ x0। हमें ये तो पता चल गया है x की वैल्यू, लेकिन अब हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए तीन मेथड हैं यहां। पहला ट्रेपीजॉइडल, दूसरा सिंपसन 1/3, तीसरा सिंपसन 3/8। सिंपसन 3/8 कभी नहीं आता है, लेकिन कर लेंगे, कभी आया ही नहीं है क्वेश्चन। सिंपसन 1/3 और ट्रेपीजॉइडल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर ट्रेपीजॉइडल और सिंपसन रूल से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम y कैलकुलेट करेंगे। तो पहला मेथड क्या है मेरे पास, ट्रेपीजॉइडल मेथड। कौन सा मेथड है, ट्रेपीजॉइडल मेथड। इसको हम प्रूफ कर देंगे एक बार, राइट। सिंपसन का हम फार्मूला लिख देंगे, कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों की ना हो तो मैं दोनों ना लिखूं। इसके अलावा तीसरा है 3/8 रूल। ये तीन हमको रूल करने हैं और इन तीनों रूलों के इर्द गिर्द हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ये बिल्कुल मेंशन होगा कि कहां पर सिंपसन लगाना है, कहां पर ट्रेपीजॉइडल लगाना है, कहां 1/3 लगाना है और कहां पर 3/8 लगाना है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं हम ट्रेपीजॉइडल रूल।
पहला रूल पढ़ेंगे हम ट्रेपीजॉइडल रूल। देखो क्या मेथड होता है, ये लेस एरर है, इसमें मोर एरर है, ये उससे कम एरर है और इससे और कम एरर है। समझे? तो चलिए करते हैं ट्रेपीजॉइडल रूल। ट्रेपीजॉइडल रूल समझते हैं। देखो क्या करेंगे, ट्रेपीजॉइडल से करते हैं हम इसको एनालाइज। मतलब कोई लीनियर फंक्शन दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, लीनियर फंक्शन। देखो ये लीनियर फंक्शन दे दिया हमें। इस लीनियर फंक्शन को हम ट्रेपीजॉइडल की मदद से क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। ट्रेपीजॉइडल कैसा होता है, देखो इसका एरिया अगर हमें निकालना हो, ये डी है, राइट, दिस इज B1, दिस इज B2, बेस साइड। क्लियर? तो एरिया इसका क्या होता है, पहले इसके एरिया देख लेते हैं, ये पढ़ा होगा सभी ने। इसका एरिया होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू डी, यही होगा। डी की जगह अगर हम H ले लें तो और तुमको क्लियर दिखेगा, सिंबल का थोड़ा खेल होता है। B1 प्लस B2 इंटू H, इसका मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द हाइट। इतना बात समझ में आ गया। अब हम किसी ट्रेपीजॉइडल की मदद से हम एरिया को अप्रोक्सीमेट करना सीखेंगे। हमने कोई भी एक लीनियर फंक्शन लिया है, दे अलाउड इन लीनियर फंक्शन। देखो ध्यान से, क्लियर? अब क्या करें, देखो यहां पर तो हमें एरिया निकालना है। कैसा, यहां पर हम ले लेते हैं x0, यहां पर ले लेते हैं हम x5 ले लो। अभी क्या ले लिया हमने, x5, 5 तक के लिए ले लिया। 5 ट्रेपीजॉइडल डालने वाले हैं इसके अंदर, तो देखो 5 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये क्या आया, x1 x2 x3 x4, सारे निकल आए। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ये क्या हुआ, fx0, राइट। देखो ध्यान से, ये क्या हुआ fx1, ये क्या हुआ fx2, ये क्या हुआ fx3, ये क्या हुआ fx4, ये क्या हुआ fx5, ये हाइट कितनी हुई h h h h h। देखिए ध्यान से, हमने 4 ट्रेपीजॉइडल इसके अंदर डाल दिए। 4 मतलब 5 मान लो, टोटल अंदर बाउंड्री मिला के 5 ट्रेपीजॉइडल है। इसका पहला जो ट्रेपीजॉइडल है, यहां देखना ध्यान से, ये एरिया इसका कैलकुलेट करके ये दे देगा। ये दे दिया इसने। अब क्या करें हम, देखो यहां पर ध्यान से, इसका एरिया A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, इसका A5, यही होगा। देखिए ध्यान से, चलिए एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या मिलने वाला है, तो टोटल एरिया, बड़े बेसिक से बता दिया है मैंने बहुत। तो A1 A2 A3 A4 A5, क्लियर? निकालते हैं एरिया, क्या क्या निकलेगा, देखो यहां पर क्लियर। तो कैसे करें, A1 निकालते हैं पहले का। यहां देखो ध्यान से, क्या होगा, हाइट h/2, ये हाइट है, देखो यहां पर
देख लो ध्यान से, हाइट h/2 पहला वाला fx0 fx1, दिस इज द फर्स्ट टर्म, राइट। ये पहला वाला आ गया कि अगर ट्रेपेजॉइडल के पहले T1 का एरिया निकालें तो ये निकल आया। सभी को कंफर्म है इतना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरे का निकालते हैं। h/2 fx1 प्लस fx2। क्लियर? सभी बच्चे बताते जाएं थोड़ा सा। a3 क्या होगा? h/2 fx2 fx3। a4 क्या होगा? h/2 x3 x4। देखते जाओ। h/2 कैसे? ट्रेपेजॉइडल कभी देखा नहीं MDR रहमान जी? ये हाइट नहीं दी है तुम्हारे पास। देख लो पहले h/2 भाई। a5 अब क्या करेंगे? देखो यहां पर ये आ गया। अब टोटल एरिया, अब टोटल निकालते हैं। तो टोटल क्या मिला? x0 से x5 fx dx बराबर क्या आएगा? h/2 कॉमन आ गया। देखो क्या मिला? ये एक बार मिला, देखो पहला और लास्ट यही आया। देखो फर्स्ट एंड लास्ट प्लस, अब मैं यहां लिख रहा हूं, दोबारा पेज पे लिख दूंगा, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट और सारे 2 टाइम्स। देखो ये आ गया, पहला और लास्ट एक टाइम और सारे जुड़ के क्या बनेंगे? 2 टाइम्स। तो हमने ऐड करके लिख दिया। देखो ध्यान से, क्लियर है? चलो, इसका मतलब क्या आया? टोटल एरिया हमारे पास, देखो मैं लिख रहा हूं, x0 से लेके x5, यहां देख लो, वहां नीचे अगर जगह नहीं थी, यहां देखो क्या मिला? h/2 fx0 fx5 प्लस 2 टाइम्स fx1 fx2 fx3 fx4। ये आ गया। अब क्या करें? यहां देखो, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x0 से x5 fx dx बराबर h/2, इसको क्या लिख लें? y0 y5 प्लस 2 y1 y2 प्लस y3 प्लस y4। देखिए ध्यान से, y0 y5 ये आ गया। ये हमने 4 ट्रेपेजॉइडल लिए थे तब का है। अब n ट्रेपेजॉइडल ले लेते हैं। फॉर n ट्रेपेजॉइडल्स, तो क्या बनेगा? x0 से x0 प्लस NH fx dx h/2, ध्यान से देखते जाओ, y0 पहला
प्लस लास्ट 2 टाइम्स y1 y2 y3 yn माइनस 1। ये क्या निकल आया बताओ, कभी पढ़ा हो तो? ट्रेपीजॉइडल रूल सर्वेइंग में पढ़ा होगा सिविल वालों ने, वहां कुछ अलग ढंग से प्रूफ किया है क्या? देखिए ध्यान से, हाथ में हो जाता है कभी कभार दर्द बहुत ज्यादा लिखते समय। तुम पढ़ो पहले, तुम अपने पे ध्यान दो, सर्वेइंग में पढ़ा होगा। करो जल्दी से। कोई बात नहीं, क्लियर है। जो हो सकता है तुम्हारी समझ तक उसका हम करा देते हैं, जिसमें आगे की चीजें और कुछ लगेगा रिस्ट्रिक्शन है उसको हम छोड़ ही देते हैं। करवा देंगे यार, आइए हम आज ही, अभी अभी हम तुम्हारे सामने फोन लगाएं क्या बीएम को? बताओ, आप बोलो तो मैं बीएम को फोन लगा के अभी अभी सामने बोल दूं एक बार क्या? अगर आप चाहो तो मैं बोल देता हूं। जीरो से हो सकता है, अगर एक्स नॉट जीरो हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल। पॉसिबल केस क्यों नहीं हो सकता है यार? 0 से 5 नहीं आ सकता है क्या? हाँ ये सब वही है, सब रूल वगैरह भी सब बता देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? ट्रेपीजॉइडल रूल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दो फार्मूले हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं तुम्हारे लिए, जिससे दिक्कत ना हो। यहां देखो, अब हम किसी भी पॉलिनोमियल को यहां देखो, सिंपसन 1/3 से ऐसे कर सकते हैं, ये पैराबोला से अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए लगेगा, एनी पॉलिनोमियल। अभी तक हम किसके लिए लगा रहे थे? लीनियर फंक्शंस के लिए, तो ये पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल में क्या है? h/3 हो जाएगा, पहला प्लस लास्ट, ऐसे याद रखा करो। फर्स्ट f प्लस l प्लस 4 टाइम ऑड, ऐसे कर लो याद, प्लस 2 टाइम्स इवन। देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम ऑड, ऐसे याद कर लो, इसका रूल बना लो ऐसे। देखो, FLOE, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स ऑड फिर 2 टाइम्स इवन। समझ गए? इसमें h बराबर क्या होगा? सेम, लास्ट माइनस फाइनल। अभी हम सब बताएंगे h कैसे लेना है, डोंट वरी। डिवाइड एंड, यह आ गया हमारा क्या? 1/3 रूल। 3/8 क्या है? 3h/8 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स ऑड प्लस 2 टाइम्स इवन। एक बार देख लो अच्छे ढंग से फार्मूले 2 मिनट तक, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट खींच के अपने मोबाइल में देख लो। फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू इवन।
क्लियर है? सभी लोग देख लें एक बार, क्योंकि अब क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने में देखो थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, और एक गलती होती है सबसे मेजर, वो गलती हम तुम्हें बता देंगे अपने अनुभव से, वो जहां पर गलती करोगे तुम। ठीक है, श्रेयस आपने सही लिखा है एच, बिल्कुल। चलो आ जाओ, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अब इस क्वेश्चन को टच ना करे, अभी पहले मेरे से समझ ले एक बार, सिर्फ एक बार तुम समझ लो बस, इसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 e to the power x dx। इसको अब तुम 2 मिनट में कर सकते हो। कैसे? क्या आएगा? यही आना चाहिए, दिस इज द न्यूटन्स मेथड। लेकिन यहां देखो, यहां अलग ढंग से आंसर दिया है, मतलब 4 पॉइंट तक चेक करना है, इसलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन को पूरा समझना है, न्यूमेरिकली कंप्यूट करना है इसे। क्लियर? तो न्यूमेरिकली कंप्यूट कैसे करेंगे, दिस इज माई टास्क। और किस रूल से करना है मुझे? ट्रेपीजॉइडल रूल से। समझ गए? और कितने? 4 इक्वल सब इंटरवल में, 4 इक्वल सब इंटरवल। समझ में आ गया सभी को? शेष अच्छी बात है, आपका आ गया। समझ में आया कि नहीं, बस इतना बताओ सभी को। अगर समझ में आ गया हो तो मैं समझाता हूं। अच्छी बात है, आप लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया लगा हमें कर लिया है। यहां देखो 0 to 1 e to the power x dx। अब कैसे करेंगे वो देखो, स्टेप 1 काटो पहले। स्टेप 1 क्या कहता है? सबसे पहले वो कह रहा है कि पहले h निकाल लो। क्या निकाल लो? h। तो कैसे निकालेंगे h? राहुल यहां देख लो, अरे पता है आप लोग होशियार हैं, यहां देखें। लेकिन स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में पहला कैलकुलेट h। तो जैसे ही कैलकुलेट h करोगे तो फायदा मिलेगा किस चीज का भी, देखो h बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन n। टोटल इंटरवल कितने में काट रहा है वो? 4 4 इंटरवल। तो कितना निकल आया? 1/4। न्यूमेरिकली इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है, हमको नहीं लगता है पॉसिबल है। कैसे निकालते हो भगवान जाने। ये आ गया 1/4। ठीक है, ये निकल आया, मतलब 0.25। ये आ गया। डेसिमल में ही करना काम, क्योंकि न्यूमेरिकली कंप्यूट कर रहे हो, फ्रैक्शन में दिक्कत आएगी। बी पोर्शन क्या करेंगे? कैलकुलेट इटरेशन ऑफ एक्स के इटरेशन निकाल लेते हैं। तो पहला इटरेशन क्या है, जो बच्चे ने 0 पूछा था वो देखें, x0 बराबर 0, ये दिया गया है। हमें इसको 4 टुकड़ों में बांटना है। यहां देखो ध्यान से, मैं अलग अलग टुकड़े बना देता हूं। 1 2 3 4। बेसिकली कितने टुकड़े हैं हमारे पास? हाँ बहुत अच्छा संदीप, कहाँ है तुम्हारे चरण, हमें मिल जाए ना तो मैं फोटो वोटो लगा लूं अपने घर पे। यहां देखो, तो ये 0 से चलना शुरू किया, फिर आया पहला, दूसरा कट, तीसरा कट। तो 4 इंटरवल चाहिए, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल। इसका मतलब अगर 4 पॉइंट बोले होते तो कितने इंटरवल कटते बताओ? अभी उसने 4 इंटरवल बोले हैं तो हमने 5 पॉइंट काटे हैं, और अगर 3 इंटरवल बोले होते तो कितने पॉइंट कट करते? जल्दी बोलो। अगर मैं 3 इंटरवल बोलता तो कितने पॉइंट कट करते? जल्दी बोलो। 4। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पॉइंट बोलेगा तो इंटरवल कम कट होंगे,
इंटर बोलेगा तो इंटरवल बोलेगा तो पॉइंट ज्यादा कट होंगे। इतना बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, ऐसे बना लेना टेबल। तो ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। देख लो ध्यान से। तो x0 क्या है? 0। तो x1 क्या होगा? x0 प्लस h। तो 0 प्लस 1/4 बराबर 1/4। तो x1 क्या आ गया? 1/4, सॉरी हाँ 1/4। ये निकल आया। देखो ध्यान से आगे देखो, x2 क्या आएगा? x0 प्लस, ऐसे कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, x1 प्लस h। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना आ गया बताओ? 0.75 मतलब 3/4 आएगा। 6/8 3/4। क्लियर? देखिए ध्यान से। क्लियर? x3 काटो। सॉरी ये गड़बड़ किया मैंने, वही मैं सोच रहा हूं ये इतनी देर से ये गड़बड़ कैसे हो रहा, हम आगे कैसे निकल रहे। 3/4 x4 क्या आएगा? बराबर 1। ठीक है, वो मैं समझ गया समझ गया मैं, तभी मैं रुक गया था। मैंने कहा ये ज्यादा कैसे जा रहा भाई, ज्यादा नहीं जा सकता, अगर ज्यादा जाएगा तो कुछ गड़बड़ है, ध्यान रखना। ये कितना आ गया? 3/4 है, सॉरी ये 1/2 आएगा, यहां पर लिख दो 1/2, 3/4 और 1। सारे पॉइंट निकल आए हैं, कट गया, ठीक है कट गया भाई श्रेयस, कट गया। 0 आ गया, 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, 4 आ गया। अब क्या करें? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकालना है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, जिससे कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, एग्जाम में ऐसे ही करना। तो y बराबर fx बराबर e की पावर x। चलो 0 पे निकालो पहले। तो x0 क्या होगा? मतलब y0 बराबर e की पावर x0 मतलब e की पावर 0 बराबर, आ गया पहला। fx1 निकालो, fx1 क्या होगा? y1 e की पावर x1, e की पावर x1 मतलब x1 कितना है? 1/4। ये आ गया e की पावर 1/4। आगे आओ, fx2 निकालो, y2 आ गया, कितना आएगा? e की पावर x2, e की पावर हाफ, e की पावर 1/2। fx3 निकालो, y3 e की पावर x3, e की पावर 3/4, e की पावर 3/4। fx4 निकालो, y4 e की पावर x4, e की पावर 1 e। सारे निकाल आए, देखिए सारे पॉइंट निकाल लिए। कैलकुलेशन करने का तरीका आप देखो, चौथा लास्ट क्या करेंगे अब? यूजिंग ट्रेपीजॉइडल रूल अब लगा दो। मैं तो ये तो थोड़ा बड़ा बता दिया है, अब आप आराम से अपना कैलकुलेटर की मदद से करते रहो। तो क्या होगा? 0 से लेके 1 e की पावर x dx बराबर h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स y1 y2 yn-1, यही आएगा। चलिए h कितना आया था? 1/4 मतलब 0.5, तो लगा दो 0.25/2 पहला प्लस लास्ट, क्लियर, प्लस 2 टाइम्स y1 y2 y3, यही होगा फार्मूला। देखिए ध्यान से, h/2 0.25/2 y0 इज y0 yn इज y4, राइट। तो यहां पर लगा दो अब गणित, e की पावर 0
ई की पावर 1 प्लस 2 टाइम्स ई की पावर 0.25 ई की पावर 0.5 प्लस ई की पावर 0.75। कितना आ जाएगा आंसर? 1.64। यही आ रहा है ही नहीं आंसर। कितना आ रहा है आंसर? 1.718। आंसर कितना आ रहा? आंसर एक बार निकालो, आंसर निकाल के देख लो क्या आ रहा है। $1.727। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता देते हैं। अब यहां और देखो, अगर पूछा जाए क्वेश्चन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, न्यूटन से निकाल लो कितना आ रहा है। एक बार देखो कितनी एरर आ रही है, हमको बताओ। एरर का डिफरेंस निकालना है, तो क्या न्यूटन वाला माइनस ट्रेपेजॉइडल कर दो। सी ऑप्शन आ रहा होगा आंसर। तो एरर पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बेसिक ज्ञान है एरर का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार सिंपसन और देख लेते हैं। जो भी आ रही हो एरर निकाल लेना अपना, मैं लिख देता हूं कितना आ रही। इंजीनियर हो, एरर निकालने में क्या दिक्कत है। आगे आओ। अब एक बार ये देखते हैं, करिए आप लोग, करिए, लगाइए। सब में सेम लगेगा, यही फार्मूला मैंने बता दिया है। यहां देखो, H इज 0.3, राइट। 1/3 रूल लगाना है, विद इंटरवल इतना है। चलो आ जाओ, यहां देखो ये कितनी है 4, ये कितना होगा 4.3, ये कितना होगा 4.6, ये कितना होगा 4.9, और एक और बना लो कितना होगा 5.2। तो कितने इंटरवल कट रहे हैं 1 2 3 4। काटिए, करिए। सिंपसन 1/3 लगाना है। रूल का फार्मूला क्या, H/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू इवन। ऐसे याद रखो, लगाओ। $1.83 हो भी सकता है। जल्दी लगाएं, सभी लोग लगाएं, मेरे से मत पूछें। अगर जिसको भी पूछना होगा दोबारा पूछेगा, पहले अपने आप तैयार करो। जिसको नहीं आएगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी। करिए अपने आप। ऑप्शन ए सही है।
ये निकल आए सारे पॉइंट। x0 4, x1 4.3, x2 4.6, x3 4.9, x4 5.2। अब क्या निकालना है? ln x, तो y0 ln 4। मैं यहां तो नहीं लगा पाऊंगा बेटा इसका आंसर वगैरह, मैंने लिख दिया y2 y3 y4 देखो अब लगा देते हैं इसमें। तो क्या करें, यहां देखो h/3 यूजिंग सिंपसन, h/3 आ गया। फर्स्ट प्लस लास्ट ln 4 प्लस ln 5.2 प्लस 4 इंटू ऑड, ऑड मतलब पहला तीसरा, तो पहला कितना है ln 4.3 ln 4.9 प्लस एक छूट गया है 4 वाला, नहीं 2 ln 4.6, h की वैल्यू लगा दो, h की वैल्यू क्या है 0.3/3। देख लो सभी लोग कैलकुलेटर से करके। ये लिखा है ना, ये देखो, तुम्हें हमने शुरू शुरू में ही बता दिया यार सब खेल पूरा। ये इनिशियल है बेटा, ये फाइनल है बेटा। देख लो रंजन, अधीर रंजन चौधरी, ये नाम सुना है यार मैंने, ये नाम यार सुना हुआ है मैंने, अधीर रंजन चौधरी। अच्छा ठीक है, समझ गए। ये श्रेयस ही बताएगा कौन है। आ गया सभी का, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। एक और करो जिसमें कैलकुलेशन कम लगे, करो। यस रंजन, तुमने सही बोला। हाँ जान दे देंगे, जान दे देंगे। श्रेयस समझ गया है, मैंने फेमस टॉक बता दी है, जान दे देंगे। चलो यहां देखो क्या है, 2 से 4 जल्दी से तुरंत निकाल दीजिए। 2 इक्वल सेगमेंट x0 इज 2। h कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितना n दिया है 2, तो कितना आ गया 1, तो 3
4 करिए। कुछ है ही नहीं है यार, कुछ नहीं है, कोई भी सवाल उठा लो गेट का, इसमें हम तुमसे ज्यादा बोर होते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे, एच निकल आया, ये सारे निकल आए, करस्पॉन्डिंग वाई निकाल लो। तो वाई जीरो कितना आएगा, 2 का क्यूब। वाई वन क्या आएगा, क्वेश्चन कुछ और आने चाहिए, तो वो तुम्हारा पैटर्न है नहीं है, इसीलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना गेट में हटा देना चाहिए बहुत जल्दी। 64 आंसर निकाल लेते हैं, क्या होगा, h बाई टू, एच इज 1 बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 8 प्लस 64 प्लस 2 टाइम्स y1, सिक्सटी थ्री आ रहा है, कितना आ रहा, 63 नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा, 53, 63। कितनी एरर आ रही है देखो, नॉर्मल से ट्रेपेजॉइडल में एरर ज्यादा है। शर्म कर लो रंजन, कम से कम ऐड करना तो सीख लो, अधीर रंजन जी। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बेस्ट रिजल्ट लीनियर फंक्शन का कौन सा देता है, बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, अभी बता चुका हूं मैं, बताओ जल्दी से। जल्दी बता दीजिए। सही है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समय ना बर्बाद। लास्ट, अभी लास्ट नहीं, अभी करते जाओ, जल्दी करो जल्दी, समय नहीं है बेटा, समय बहुत ही कम है। ए फॉर एप्पल, करिए। एरर करनी है, पहले नॉर्मल से निकाल लो और फिर ट्रेपेजॉइडल से निकालो। तो कैसे, देखो जीरो से पाई दिया है, यहां देखो ऐसे बना लो, ये जीरो है, ये पाई है, कितना बोला है, 3 इंटरवल, तो जीरो एच क्या होगा, पाई माइनस जीरो अपॉन 3, दिस इज माई पाई बाई 3, दिस इज 2 पाई बाई 3। तीन सब इंटरवल में काटने हैं, मैंने ज्यादा काट दिए, यहां देखो 1 2 और 3, 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और पाई, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। तो अब देखो x0 क्या है, पाई बाई 3, तो y0 क्या होगा, लगा दो यार, ये कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए लिख देता हूं क्योंकि बच्चे कुछ रिकॉर्डिंग देखते हैं। ये आ गया, x1 इज इसको y1 कर दो, इसको x1 कर दो, x0 0, y0 इज साइन 0
प्लस कॉस 0, करो अपने आप करो, 2π/3, y2 क्या आएगा साइन, चलो सही है तुम्हारा। चलो यहां देखो, तो पहले हम ट्रेपीजॉइडल से कर लेते हैं। तो ट्रेपीजॉइडल से करने पे क्या आ रहा है देखो, h/2, फर्स्ट मतलब y0 प्लस y3 प्लस 2y1 प्लस y2। श्रेयस कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेशन बताओगे हमें? अभी हम दे रहे हैं अभी क्वेश्चन, घर के लिए देने वाले हैं। सारे क्वेश्चन यही है और कोई टाइप नहीं है इन क्वेश्चंस के अलावा, कोई भी टाइप नहीं है। मुझे एक बार बता दो क्या आ रहा है। इसका ट्रेपीजॉइडल से आंसर क्या आ रहा है? ट्रेपीजॉइडल से आंसर क्या आ रहा है? देखो वो एरर बता रहे हैं, एरर नहीं पूछ रहे हैं हम। ट्रेपीजॉइडल से आंसर बताओ क्या आ रहा है, और वैसे भी आंसर बताओ क्या आ रहा है। एक बार ट्रेपीजॉइडल से आंसर बताओ। कोई दिक्कत नहीं, ओपन कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1.18137, और इससे क्या आ रहा है? इस वाले मेथड से, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो एक बार। 1.8137, इससे कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 2, ठीक है। तो एरर क्या होगी? मॉड लगाओ, 2 माइनस 1.8137। तो कितना आ रहा है एरर? अब एरर बता दो, एरर यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी देखते हैं कुछ बच्चे। .1863 आई थी। डन, ठीक है। और देखो कुछ अब घर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये बताओ, ये कर लोगे? जीरो टू वन के बीच में तुम जितने काटना चाहो काट सकते हो जाएगा। HW 1/3 रूल से करना है। और आओ, ये कर लोगे? देखो 5 डिस्क्रीट पॉइंट हैं, 0 1 ये सारे दिए गए हैं। H पता लगा लोगे कितने हैं, 5, ये भी हो जाएगा। सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं किसी में भी। HW कोई बच्चा कर ले तो हमें भेज देना, वरना इनके आंसर तुम्हें गेट वाला साइट पे भी मिल जाएंगे सेम। HW सब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटर उठा के अपने आप आ जाएगा। हमने प्रैक्टिस के लिए इसलिए लगा दिए हैं, जिससे कि आप लोग आराम से समझ के कर पाए। सब सेम है, देख लो। नॉर्मली मत करने लगना, बस इनको ट्रेपीजॉइडल, सिम्पसन उनसे ही करना है।
हाँ मुझे भेज देना सबके आंसर या पिन कर देना श्रेयस। हाँ हाँ कर देना कोई दिक्कत नहीं। 10 इंटरवल काट लेना, 5 काट लेना, 6 काट लेना, आ जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने देख लिया ट्रेपीजॉइडल, फिर हमने देख लिया सिम्पसन 1/3 और फिर सिम्पसन 3/8। ये सारे रूल हमने देख लिए। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन कभी कभार आता है, कभी कभार रेयर। तो अब हम पढ़ेंगे यूलर्स मेथड एंड रंगे कुट्टा मेथड। तो हम बता देंगे आपको बस इसको एग्जाम से, इस टॉपिक को एग्जाम से एग्जाम से 4 डेज पहले देखना है बस, क्योंकि फार्मूले अगर याद नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्शन का हम श्रेयस भेज देंगे तुम्हें, डोंट वरी। ठीक है, भेज देंगे हम श्रेयस, डोंट वरी। जिंदगी में बाइसेक्शन रूल हर जगह लग रहा होता है, देखो कुछ नहीं करते, रूल तो हम बता ही देंगे। हमें पता चल गया कि ए और बी के बीच में कोई चीज है, तो हम इन दोनों का हाफ निकाल लेते हैं। पहले तो हाफ निकाल लिया, फिर हम वैल्यू रख के देखते हैं, अगर वो इस तरफ आ रही है, लेस आ रही है तो इस तरफ होगा, ग्रेटर आ रही है तो इस तरफ होगा। हम भेज देंगे तुम्हें लिख के सारा। ठीक है, आज ही भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे, पक्का भेज देंगे श्रेयस। तुम अपना नाम लिख के भेज देना। कल हमारे पास एक मैसेज आया हुआ था, हमको समझ में नहीं आया ये किसका है, तो अपना नाम लिख के भेजोगे तो समझ में हमको जल्दी आएगा। रस्तोगी ही लिख के भेज दोगे, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, भेज देंगे हम, बिल्कुल श्रेयस भेज देंगे। करीबन अराउंड 700-800 क्वेश्चन होंगे नए, वो भी हम भेज देंगे आज। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा भी कर देंगे, प्रोबेबिलिटी भी कर देंगे और कैलकुलस भी कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम निकलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 12 बजे, 2 मेथड और पढ़ेंगे, 1 बजे तक क्लास फ्री हो जाएगा। आधा घंटे के मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय।